अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्लाह का, हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। तो अभी है सुबह का टाइम, तो यहाँ पे मैं एलोवेरा को पानी डालने आई थी, तो हमारी कट्टो जो है ना वो इनके दरमियान में बैठी हुई रेस्ट फरमा रही थी। जैसे ही पानी डाला ना तो वो भाग गई। वैसे ये ना बड़ी अच्छी बिल्ली है, इसको ना चिकन की हड्डियाँ वगैरह हम डाल देते हैं, और भी जो खाती है ना इसके जो शौकीन है जिन चीज़ों की वो बिया इसको डालती रहती है, तो बिया की बड़ी फ्रेंड बनी हुई है ये। और ये डरती भी नहीं है हम लोगों से, क्योंकि हमारे साथ ही रहती है ना, हमारे बाहर वाले सेहन में ही रहती है ये। तो एलोवेरा को पानी या तो सुबह के टाइम डालना चाहिए या फिर शाम के टाइम डालना चाहिए। और यहाँ पे मैं लगा रही थी मशीन भी आज, और बेडशीट्स थी धोने वाली। और एक टाइम में ना मैं कॉटन की जो बेडशीट्स होती है ना वो सिर्फ 2 ही डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती, और पिलोज़ नहीं डालती साथ में, ताकि वो हैवी ना हो जाए। क्योंकि ज़्यादा कपड़े डालने से मशीन के बेरिंग जो होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि ये 7.5 केजी की तो है, अगर आपकी 8 केजी की 15 की हो ना तो फिर उसमें कपड़े जो है वो ज़्यादा डाल सकते हैं। तो उसके बाद अभी नाश्ता बनाने लगी हूँ। जैसा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो ऐसा ही है, बिल्कुल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, बुखार, गला ख़राब है, और इसके अलावा अबिहा के बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं है, और अबिहा भी आज थोड़ी ढीली हुई हुई थी। तो मैंने कहा सुबह-सुबह चलो कुछ हल्का-फुल्का सा नाश्ता बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पैनकेक, और इसके लिए 2 ब्रेड के स्लाइस लिए थे और 2 से 3 चम्मच चीनी के मैंने डाल दिए। और इसमें मैं ना डाल दूँगी 1-2 अंडे, तो बस इसको मिक्स करके ब्लेंड कर लेंगे। ये मैंने चॉपर के अंदर ही सारी चीज़ें ना चॉप कर ली थी, ताकि इज़ीली जो है वो बैटर इसका बन जाए। जब बैटर बन जाएगा ना तो फिर हम इसके पैनकेक्स बना लेंगे। साथ में थोड़ा-सा दूध डाल देंगे, हस्बे ज़रूरत डालना, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना और बहुत कम भी नहीं डालना, ताकि बैटर जो है ना उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी जो है ना वो बैटर की रखनी है। तो अगर गला ख़राब हो ना आपका, या हम बच्चे ज़िद कर रहे हो, तो आप उनको बना के दे सकते हैं, मज़े के लगते हैं ये, अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा वनीला एसेंस भी मैंने डाल दिया था, ताकि इससे ना केक जैसा इसका टेक्सचर जो है ना वो बन जाए। इसके अलावा इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा, बिल्कुल केक जैसा ही आएगा। वैसे तो ये मीठे स्लाइस की ही रेसिपी है, इसको मैंने डिफरेंट तरीके से ज़रा बना लिया है पैनकेक की फॉर्म में। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन थोड़ा-सा गरम किया, ऑयल थोड़ा-सा डाला, और 1-1 टेबलस्पून जो है, ये बड़ा चम्मच है ना, 1-1 भर के बस डालती जाऊँगी। और ये ना देखिए बहुत ज़्यादा फैल भी नहीं रहे, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ इनका बना था। तो आप चाहे तो पूरा सारा बैटर डाल के ना एक बड़ा सारा पैनकेक भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने छोटे-छोटे बनाए थे। मैंने कहा पता नहीं वो अभी खाएगी क्या नहीं, क्योंकि उसकी भी तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी और मेरी भी ठीक नहीं है, गला मेरा बैठा हुआ है, वो ख़राब है, बोला नहीं जा रहा था। तो मैंने आज यही खाना था, पैनकेक या हल्की-फुल्की ग़िज़ाएँ आज के व्लॉग में ना आपको नज़र आनी है। कोई ख़ास कुकिंग मैंने आज नहीं की, आपको बस बीमारों वाली ग़िज़ाएँ और बोरिंग सा व्लॉग आज आज आपको ना देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फिर निकाल लिया था इनका, जब गोल्डन सा कलर हो गया था ना, बहुत ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करना होता वरना ये जल जाते हैं। मीडियम मीडियम आँच पे ही हमने इसको बनाना होता है। तो बिहा के बाबा जो हैं वो भी सुबह उठ ही नहीं सके थे, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो वो बिहा को स्कूल भी नहीं छोड़ने गए। तो बिहा को भी छुट्टी करवा ली, क्योंकि बिहा भी ढीली सी हुई हुई थी। शायद वो मौसम ऐसा है ना, शायद इस वज़ह से सब भी बीमार हो रहे हैं। मेरी भाई वग़ैरह उनकी फैमिलीज़ भी बच्चे बीमार हुए हुए हैं, तो शायद यही वज़ह, यही रीज़न हो सकती है। तो यहाँ पे पैनकेक रेडी हो गए थे, तो बिहा कह रही थी कि मामा मुझे ना चॉकलेट और स्प्रिंकल्स डाल के देना, मैंने ऐसे नहीं खाने हैं। तो मैं उसको कह रही थी पैनकेक्स में कौन चॉकलेट्स और स्प्रिंकल डालता है? कहती नहीं मुझे डाल के दे, फिर बस मैंने उसको ऐसे डाल के दे दिए। और अपने वाले में मैंने थोड़ा-सा हनी डाल लिया था, इससे ना बड़े मज़े के लगते हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही यम्मी बने थे ये ना, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। इसके अलावा आप बच्चों को लंच बॉक्स के लिए भी ना ये दे सकते हैं। फिर यहाँ पे बिहा के बाबा भी उठ गए थे, तो कल की तरह आज भी उन्होंने यही खाया था, ये केला और दही डाल के उनको मैंने दिया था। और मेरा गला क्योंकि ख़राब हुआ हुआ था, तो मैं सोच रही थी कि देसी टोटका करती हूँ, जो मेरी हमारी अम्मी बताया करती थी कि गरारे करने से ना दिन में 2 से 3 दफ़ा तो आपका गला जो है ना वो ठीक हो जाता था। तो बस यहाँ पे यही करने लगी हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अभी मैं गरारे करने जा रही थी, तो मैंने सोचा मैंने आप लोगों से शुक्रिया भी नहीं अदा किया, इतने दिन हो गए माशाल्लाह से 20 के मेरे सब्सक्राइबर्स हुए हैं यूट्यूब पे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, और ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। एक तो मेरी मेहनत है, और मेरे घर वालों की सपोर्ट, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट, और दूसरे नंबर पे आप लोगों की सपोर्ट है। तो आप लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, और माशाल्लाह से आप लोग मेरे बहुत पसंद कर रहे हैं मेरे व्लॉग। तो इसी तरह अगर आप पसंद करते रहेंगे, मुझे अप्रिशिएट करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है वो लेके आती रहूं।
अभी वैसे मेरा गला खराब है, अभी इतना ज़्यादा मुझसे बोला नहीं जा रहा, लेकिन मैंने सोचा मैंने लाइव आके आप लोगों के साथ आप लोगों का शुक्रिया भी नहीं अदा किया कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया माशाल्लाह से। और दूसरे नंबर पे फेसबुक की जो मेरी फ़ैन फॉलोइंग है, उनका उन सबका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनें फेसबुक पे भी हैं जो मुझे कमेंट्स करती हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, अप्रिशिएट करती हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही कहूंगी कि आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे, अप्रिशिएट करते रहेंगे, क्योंकि मुझे हिम्मत मिलती है जब आप लोगों के मैं अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। लेकिन दूसरी बात ये है कि मैं आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती, इतने ज़्यादा कमेंट्स होते हैं और इतना टाइम भी नहीं होता, क्योंकि जाहिर है घरदारी जो वाली जो खातून होती है उनके पास इतना टाइम नहीं होता, मैंने घर के काम शाम करने होते हैं, फिर आप लोगों के लिए व्लॉग भी बनाना होता है, तो इसलिए मैं इतने ज़्यादा कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाती। और इसके अलावा लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँ, लेकिन नहीं दे पाती। तो आप लोग बस इसी तरह मुझे अप्रिशिएट करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट जो है वो लेकर आती रहूंगी। कल मैं एक वीडियो देख रही थी फेसबुक पे, आप लोग आप लोग का प्यार देख रही थी कि आप लोग मुझे कितना प्यार करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं, कि जो बैड कमेंट्स होते हैं ना आप लोग उनकी धुलाई कर देती हैं। मेरी इतनी अच्छी बहन है ना, उनका मुंह तोड़ जवाब देती है जो भी बैड कमेंट्स करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहूंगी कि ऐसे लोगों को ना इग्नोर कर देना चाहिए, आप लोग भी अपना टाइम ना वेस्ट किया करें, यही इनका मुंह तोड़ जवाब होता है कि हम इनको इग्नोर करें। अगर हम इनकी बातों का जवाब देंगे ना, तो इनको लगता है कि हमारी बातों की ये अहमियत दे रहे हैं, हमें जवाब दे रहे हैं, तो वो ज्यादा फिर हमें बुरा भला कहने की कोशिश करते हैं। तो बेहतर यही हल होता है, मैं तो ऐसे लोगों को मुंह ही नहीं लगती, ना मैं ऐसे लोगों को रिप्लाई देती हूँ, सीधा मैं ब्लॉक कर देती हूँ अगर बहुत ज्यादा बैड कमेंट्स हों। तो इसलिए आप लोग भी इनके मुंह ना लगा करें। और फिर दोबारा से आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मेरे लिए बोलती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। तो अभी मैं गरारे करने जा रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं व्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के लिए। और एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से मेरी हेल्पर ने भी आज छुट्टी कर ली। हमेशा वो ऐसे ही करती है, जब मैं बीमार होती हूँ ना तो वो छुट्टी कर लेती है। बहुत छुट्टियाँ करती है वो, तो शायद उसकी भी तबीयत ख़राब थी, क्योंकि वो बहुत बीमार सी रहती है, लेकिन काम फिर भी नहीं छोड़ती। मैंने उसको कहा था कि अगर नहीं होता तो बता दो, मैं किसी और का देख लेती हूँ। लेकिन उसका दिल भी नहीं करता काम छोड़ने का, और फिर छुट्टियाँ भी इतनी ज़्यादा करती है। तो ख़ैर फिर मैंने खुद ही बर्तन वग़ैरह धो लिए, और आप लोगों को पता ही है हम जो हाउसवाइफ़ होती हैं उनको घर के काम करने ही पड़ते हैं, चाहे वो बीमार हों या तंदुरुस्त हों, ये हमारा काम है। बस हमें दूसरों की केयर करनी होती है, अपनी फैमिली की ज़ाहिर है केयर तो हमें करनी है, चाहे हम ठीक हों या ना, करना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर मैंने पाड़ना मार्ट से ग्रोसरी थोड़ी-सी ख़त्म हुई थी, वो मँगवा ली थी। क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत तो ठीक नहीं थी, वो तो जा नहीं सकते थे, उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो फिर मैंने घर बैठे ही इसकी ये सहूलत है कि आप घर बैठे ही जो है ना वो ग्रोसरी वग़ैरह मँगवा लेते हैं। तो अभी यह बन्स का कह रही थी मम्मा मुझे मँगवा दें, मैंने बर्गर खाना है। वो मँगवाए, तंदूरी मसाला था, और एक ये बासमती मैंने ना इस दफ़ा ये वाले चावल मँगवाए हैं गार्ड के। अब देखते हैं, टेस्ट करते हैं ये कैसे है। सफ़ेद मिर्च थी, मैक्स लिक्विड, थोड़ी-सी चीज़ें थी, 1000-1200 रुपए की जो मैंने मँगवाई हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा फ्रूट सैलेड थोड़ा-सा बना लेती हूँ, और दूध भी आ गया था साथ में, दूध भी बॉयल किया। यानी कि मेरे रूटीन के काम सारे वैसे ही चल रहे थे, तबीयत ख़राब भी हो ना मेरे काम नहीं रुकते, मेरे फिर भी चल रहे होते हैं, साथ में मैंने पेन किलर भी ली हुई थी, तो इसलिए मेरे काम भी साथ-साथ चल ही रहे थे। यहाँ पे 2 चम्मच मैंने चीनी के लिए, और हाफ़ पैकेट जो है ना इसमें क्रीम का डाल के इसको मिक्स करके, तो थोड़ी-सी मायो डाल के ना, तो मैंने कहा फ्रूट सैलेड सा बना लेती हूँ, क्योंकि मिर्च मसालों वाली चीज़ें तो खाई नहीं जा रही। हल्की-फुल्की ही मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया कि मेरे व्लॉग में आपको बीमारों वाली चीज़ें ही मिलेंगी। थोड़ी-सी सफ़ेद मिर्च भी मैं इसमें डाली थी। मज़े का बनता है इस तरह ना फ्रूट सैलेड। तो घर में यही फ्रूट्स पड़े हुए थे फ़िलहाल, एप्पल था, बनाना और ग्रेप्स थे। नाशपाती भी थी, लेकिन वो फ्रूट चाट में तो अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो मैंने नहीं डाली। फिर मैंने थोड़ी-सी इसमें मैक्रोनीज़ डाल दी थी बॉयल करके, क्योंकि मैक्रोनीज़ घर में ही पड़ी हुई थी। बस इसको मिक्स करके ना एक मज़ेदार सा प्यारा सा सैलेड बना लिया था, तो हमने दोपहर में यही खाया था। और अभी शाम का टाइम होने वाला है, और अभी समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बनाऊँ? तो अब देखते हैं क्या बनाती हूँ, और फिर उसके बाद मैंने असर की नमाज़ वग़ैरह पढ़नी थी, और कुरान पाक की तिलावत भी आजकल माशाल्लाह से स्टार्ट की हुई है, वो भी मैंने करनी होती है। तो यही था आज का छोटा-सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, हम सबके लिए दुआ कीजिएगा कि हमारी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत-बहुत सा ख़्याल रखिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।